I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, this is Nikita and welcome back to the platform of Baba Gang. So इस लेक्चर में मैं बस एक छोटी सी चीज बताऊंगी प्लांट रिप्रोडक्शन का, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था. एक्चुअली यहाँ पे जो एक्टिविटी दिया है उससे रिलेटेड है, बट ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है. समझ आया? डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. जर्मिनेशन, मैंने बताया जर्मिनेशन क्या होता है. जर्मिनेशन पता है क्या होता है? कोई भी चीज अगर ग्रो करती है सॉइल में सबमर्ज होने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, सीड्स को सॉइल में डालते तो वो एक नया प्लांट ग्रो करता है. उसी चीज को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर आप एक चना लोगे, चना को क्या करोगे, पानी में सोक कर दो पूरे रात, फिर वो अगले दिन स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, उसमें पानी आ जाएगा. फिर वो पानी हटा के जब आप उसे कपड़े में बांध दोगे तो उसमें से स्प्राउट्स ग्रो होते हैं. स्प्राउट्स खाते हो? बहुत हेल्दी होता है, खाना चाहिए, है ना. सब सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत गंदा टेस्ट करता है ना, लेकिन बहुत हेल्दी होता है गाइस, वी शुड ईट. मैं खुद नहीं खाती इनफैक्ट. ओके, सो जर्मिनेशन बेसिकली यही होता है कि सीड्स को आप सॉइल में डालो और वो सॉइल में से ग्रो हो जाएगा. फाइन. ओके, अगर आप इस चने को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पोर दिख रहा है छोटू सा. इस पोर से पानी अंदर जाता है, ठीक है, और उसमें से स्प्राउट्स ग्रो करते हैं. सब बोलते हैं स्प्राउट्स बहुत स्वीट टेस्ट करते हैं, टेस्टी होते हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता. ठीक है, तो अब इस चने को जब आप खोलोगे ना तो उसके दो कॉटलेडन्स निकलते हैं. ठीक है, जब आप उसे कोने से खोल दोगे, लाइक दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है. इसे कॉटलेडन बोलते हैं इस पोर्शन को. यहाँ पे हमारा फूड स्टोर होता है. ठीक है, सीड में फूड स्टोर होता है ना. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है. ओके, तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा होता है प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है इसे बोलेंगे हम रेडिकल. ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसको छोड़ दो, और एक नीचे स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे प्लूम्यूल. जो प्लूम्यूल होता है वो हमारा शूट बनाता है फ्यूचर में, और ये होता है जो हमारा रूट बनाता है. दिस इज रेडिकल. रूट और रेडिकल याद रखना. रूट नीचे से ग्रो होता है तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ रेडिकल होगा, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होगा. बस यही चीज इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर रूट और फ्यूचर शूट यहाँ पे लिखा हुआ है. कॉटलेडन में हमारा फूड स्टोर होता है. बस अब स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक, वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. यस, ओके, तो हम पूरी ऑर्डर में पढ़ेंगे. ठीक है, so far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. हम सबको बताया कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाएंगे, हमारी बॉडीज में चेंजेस आते रहते हैं. फाइन, you have learned changes that take place in your body earlier in class 8 also. तो ये जो भी reproduction and all है, ये आपने first time class 8 में पढ़ रखी है, right? तो अभी I hope you guys are normal for studying this, है ना? Okay. We noticed that our height has increased continuously from early age till now. तो हमने ये भी notice किया है कि हमारी height पहले से और अभी में increase हो रही है या फिर होती है ना. We acquire teeth, we even lose old so-called milk teeth and acquire new ones. तो बचपन में हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं जो कि बहुत ही वीक होते हैं. कोई भी चीज खा लो टाइट वगैरह तो टूट जाते हैं, है ना. और फिर वो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टीथ में.
और वो दांत टूटने के बाद स्कूल जाने में कितनी शर्म आती थी ना, आगे के ऐसे दरवाजे खुले रहते थे छोटे छोटे। Okay, so all of these changes that can be grouped under general process of growth in which the body becomes larger, but early in teenage years. Teenage कब से कब होता है? 13 to 19. I am also a teenager guys. Okay, आप भी teenager हो, मैं भी एक teenager ही हूँ अभी, ठीक है? I am also student only. Fine. So in which the body becomes larger. ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ग्रो करती है, लार्जर होती है, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। तो टीनेज ईयर्स में हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि सिर्फ बॉडी एनलार्जमेंट नहीं होता, बहुत सारे सेकेंडरी चेंजेस भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है? तो वो सब देखते हैं। फाइन। द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर, सो डू न्यू सेंसेशंस। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है ना, बहुत सारे प्रोपोर्शंस चेंज हो जाते हैं, कई फीचर्स आते हैं हमारे में, ठीक है? सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and genital area between the thighs. Okay, so genital areas, armpits, हमें thick hair growing parts होते हैं, which can also become darker in color. Okay, so thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face. So these are the characteristic feature which every child gets in a teenage year. ठीक है? Either a boy or a girl, हर बच्चे में इतने चेंजेस जरूर देखते हैं, ठीक है? सो इट्स वेरी नॉर्मल कि हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे। इसे आप टेक्निकल वे में मत सोचो, एज अ बायो स्टूडेंट सोचो, एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस में सोचना, ठीक है? ओके, सो द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। ऑफ कोर्स जब ग्रोइंग एज में होते हैं, हम टीनेज में आते हैं, तो हमारे फेस में पिंपल्स आने स्टार्ट होते हैं, राइट? वो क्यों आते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी एक ऐसे लेवल पे आती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी वेस्ट इन पिंपल्स के थ्रू, एक्ने के थ्रू, जो भी ऑयली सिक्रीशंस आपके फेस में आपको दिखता है, ये सब क्या है? हमारे बॉडी का एक तरीका है वेस्ट को रिमूव करने का, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन सब में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, वो सब इन टेक्निक्स के थ्रू रिलीज होते हैं। ऑयली स्किन, इसमें जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो ऑयल सिक्रीट करते हैं, जो कि उनका वेस्ट होता है। पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है? We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in a new ways. तो इस एज में हमारे पास कॉन्शियसनेस आ जाती है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है? हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एक्चुअल अगर इन जनरल देखें तो इस टाइम पे बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं। वो कॉन्शियसनेस आती है कि यस, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? बॉडीज के हिसाब से कॉन्शियसनेस आता है, लेकिन दिमाग के हिसाब से जो भी कॉन्शियसनेस होता है ना, वो जीरो पे आके रुक जाता है, ठीक है? यस, ऑफ कोर्स यू गाइज आर टीनेजर एंड काफी समझदार हैं आप, मुझे जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ठीक है? तो जो भी कॉन्शियसनेस आते हैं वो हमारे बॉडीज के रिस्पेक्ट में आते हैं, हम अवेयर होते हैं इन सब से, बिकॉज कॉन्शियसनेस आ गया, समझ आती है उस टाइम पे, ठीक है? हर तरीके से, बहुत सारे वेज में होती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है? वो देख लिया हमने। तो ये ना क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो दोनों में कॉमन हैं, या फिर कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो बॉयज में हैं या फिर गर्ल्स में हैं। स्पेसिफिकली इन सबको की पॉइंट्स के हिसाब से याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी बेस्ड। ओके, सो गर्ल्स, इन गर्ल्स की बात करें तो ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast.
ओके, सो गर्ल्स की बात करें तो उनके ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. ऑल्सो गर्ल्स begin to menstruate at around this time. तो इन द स्टार्टिंग ऑफ टीनेज अराउंड 12 to 13 ईयर्स के आसपास मेंस्ट्रुएशन begin होता है गर्ल्स में, राइट? ओके, आई होप इतना क्लियर है. ओके, सो दो डेवलपमेंट हमने देख ली, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल begin होता है. ओके, boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. बॉयज में क्या होता है, उनके बियर्ड आते हैं, थिक हेयर ग्रो होता है फेस में, उनका वॉइस क्रैक हो जाता है, हार्श हो जाता है. फर्दर द पेनिस occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night. What is this either in daydreams or at night? I don't know what is this, but the develop मतलब बेसिकली चेंजेस की बात की है जो कभी भी हो सकती है, डे ड्रीम्स में, नाइट में कभी भी हो सकती है चेंजेस, जहां तक मुझे ऐसा लगता है. फाइन, ओके, तो जो भी चेंजेस आपको दिखे समझ आया. गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के चेंजेस अलग याद रखना और जो कॉमन चेंजेस है वो भी याद रखना. फाइन, ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. तो टीनेज ईयर्स इतना बड़ा क्यों है? 12 to 19 तक तो आप फुली मेच्योर एडल्ट बन जाओगे, नो डाउट. लेकिन जो स्टार्टिंग के ईयर्स और मंथ्स होते हैं 2-3 साल में, तब तक आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, टीनेज ग्रोथ कर रही होती है. फाइन, तो वो ग्रोथ जो भी होता है ना, ग्रोथ बहुत स्लोली होता है, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं, ठीक है. तो सबकी बॉडी का अपना अपना होता है, उसमें किसी का ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है इसको 1 साल लगे ग्रोथ होने में तो मुझे भी 2 साल लगेंगे या फिर 1 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है, सबका वेरी करता है. दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम टाइम पे सारे चेंजेस आ गए, सेम टाइम पे सारे एग्जैक्ट एज पे, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो पूरा प्रोसेस होता है, कभी भी स्टार्ट होता है टीनेज ईयर्स में, 11, 12, 13. ओके, इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली while in others they can happen slowly. तो बहुत सारे लोगों में ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम बाद होता है. many mature at the age of 9 मतलब 13-14 पे, many mature at the age of 11 and 12 only. तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है. ओके, also each changes does not become complete quickly either. So for example, thick hair on the face in boys appears as few scattered hairs first and only slowly does growth begin to become uniform. तो जो ग्रोथ होता है वो एक ही बार में नहीं होता, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, राइट. पहले हल्की हल्की बियर्ड आती है, फिर देन इट ग्रोज थिकर, ठीक है. तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो किया जाता है जो स्लोली स्लोली होता है, फिर एट लास्ट अब जाके आपकी पूरी बॉडी मैच्योर होती है. इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल. तो सब में डिफरेंस होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर इसमें धीरे हो रहा है तो दूसरे में भी धीरे ही चेंजेस होंगे, दूसरे में क्विक प्रोसेस हो सकता है. Just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of the breast or penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. तो जो भी changes हैं वो सभी organisms में अलग अलग होते हैं, ठीक है. बस यही बोला है इसमें. Okay, so why does body show sexual maturation at this age? हमारी बॉडी इस एज में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions. हमने पढ़ा है ना, हमने जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function. तो germ cells क्या थे? Gametes थे. Ovum और sperm हो गए, human की एग्जाम्पल लो तो इन सब के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी स्पेशल फंक्शंस करती है. अगर उन्हें परफॉर्म करना है उन फंक्शंस को, तो हमारी बॉडी के पास कुछ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है. Plants also develop special cells and tissue types to create them.
प्लांट्स में भी ऐसा होता है, वो भी ग्रो करते हैं, उनमें भी कुछ टिश्यूज होते हैं जो उनके जर्म सेल्स बनाते हैं. Human beings also develop special tissues. Okay. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. तो होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी ग्रोथ के टुवर्ड्स फोकस कर रही है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी ग्रो करना चाह रही है तो वो एक बार में सिर्फ एक ही काम कर पाएगी, ठीक है. या फिर आपकी बॉडी ग्रोथ पे फोकस करेगी या फिर आपकी बॉडी किस पे फोकस करेगी, लाइक रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स पे फोकस करेगी. मतलब क्या है, हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, जब आपकी बॉडी एडल्ट में ग्रो हो रही होती है, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ. While that is happening, the maturation of the reproductive tissues is not likely to be a major priority. ठीक है, तो होता क्या है, जब आपकी बॉडी एडल्ट साइज में ग्रो करने की तैयारी में लगी है तो उस टाइम पे हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज उतने ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार में कोई एक ही काम हो पाएगा ना, सारे काम तो एक साथ नहीं कर पाएंगे हम. तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले हमारे साइज को ग्रो करने में लगती है, उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ग्रो करती है. Thus, at the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. अब देखो, तो उस टाइम तक बहुत सारे बच्चों की हाइट भी काफी हो गई होती है या फिर वो लोग एवरेज तक पहुंच गए होते हैं, तो हमारी बॉडी का मेन फंक्शन अकम्प्लिश हो चुका होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की काफी ग्रोथ कर चुकी होती है. उस टाइम पे हमारी ग्रोथ आके रुकती है, थोड़ी कम हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यस. सो दस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो, बॉडी ग्रोथ स्लो होती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर. फाइन. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं. एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इसी एज को बोलते हैं. एंड स्पेसिफिकली जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करने स्टार्ट करते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं. ठीक है, ओके. So we must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individual have to join together. So जो भी germ cells आते हैं, ओवम हो गया, sperm हो गया, ठीक है, तो इनका क्या होता है, फ्यूजन होगा. ठीक है, this can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happens in flowering plant. तो plants में कैसे होता है, pollen release होता है और ओवरी में germ cell egg cell present होता है. तो और it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion as happens in many animals. ठीक है, तो एनिमल्स में कैसे होता है, दे ट्रांसफर द जर्म सेल्स इंटरनली. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो वो इंटरनल ट्रांसफर करते हैं गैमेट्स का. ठीक है, ओके. सो इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. तो होता क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को मेटिंग करना है, मतलब क्या है, अपने गैमेट्स का ट्रांसफर करना है, तो उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बताना होगा कि यस, आई एम सेक्सुअली मैच्योर, आई एम रेडी टू रिलीज माई गैमेट्स. मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते, ऐसा कुछ उन्हें करना है. Okay, so many changes during puberty such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place. तो जो भी changes हमारी body में हो रहे होते हैं, ये changes सामने वाले organism को signal देते हैं कि yes, the body is ready to produce germ cells. ठीक है, तो animals बहुत सारे ऐसे तरीके use करते हैं जिससे सामने वाले organism को पता चलता है कि yes, this organism is ready to mate. On the other hand, if actual transfer of germ cells, ठीक है, तो animals बहुत सारे ऐसे तरीके यूज करते हैं जिससे सामने वाले ऑर्गेनिज्म को पता चलता है कि yes, this organism is ready to mate. On the other hand, if actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis,
when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. Okay, तो humans में males के पास penis होता है which helps in the transfer of gametes. Okay, mothers में फिर वो baby after fertilization baby long period के लिए grow करता है in the mother's body itself and it will later on be breastfed. Okay, the female reproductive organs and breast will need to be mature to accommodate these possibilities. तो अब फीमेल में जब एक बेबी ग्रो कर रहा है तो उसकी बॉडी उन पॉसिबिलिटीज को मतलब उसके उतने कैपेबल होनी चाहिए कि वो सारे अपने जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज है उन्हें कर पाए, है ना. उसके लिए फीमेल की बॉडी को उतना ग्रो करना पड़ेगा. Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. Okay, so female reproductive organs and breast will need to be mature to accommodate these possibilities. उन्हें उतना mature होना है, ठीक है, ताकि ये सारे functions वो कर पाए. तो अब देखते हैं हम अपने process of sexual reproduction, male reproductive system and female reproduction. ठीक है, तो sexual reproduction clear है human beings में, हर चीज क्लियर है. अब स्पेसिफिकली हम मेल एंड फीमेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पूरे ऑर्गन्स के साथ. आई होप गाइज दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.